हाय, कैसे हो तुम लोग। तो तुम लोगों ने ना एक चीज़ नोटिस किया होगा कि अभी के टाइम पे एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। वो हैशटैग है आई स्टैंड विद शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा, ठीक है। तो तुम्हारे मन में सवाल आया होगा कैसा क्या हुआ। तो ये शर्मिष्ठा ना, ये एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, जो कि वीडियोज़ बनाती है। तो इन्होंने अपने एक दो दिन पहले एक वीडियो डाला था अपने चैनल पे, इंस्टाग्राम पे आईडी पे, जिसपे उन्होंने ना खान को क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि वो पहलगाम में अटैक हुआ था तब भी वो चुप थे। जब इंडिया ने ये ऑपरेशन सिंदूर किया तब भी ये लोग चुप थे। इसी चीज़ को कॉल आउट करते हुए इन्होंने एक वीडियो बनाया था। और वो वीडियो देखने के बाद जाहिल गवार कट्टर जो है ये फैंस, सो कॉल्ड फैंस तो नहीं बोलूंगा मैं इनको, ठीक है, आतंकवादी, ठीक है, ये देश के अंदर जो आतंकवादी पल रहे हैं ना, इन्होंने शर्मिष्ठा को रेप थ्रेट्स दिए, ठीक है, उनकी फैमिली को गाली दिया एंड डीएम्स में इतने गंदे गंदे मैसेजेस किए, उनकी फोटोज मॉर्फ की, ठीक है, उनके ऊपर मीम बनाए और फिर बहुत ज़्यादा इनको अब्यूज किया गया। तो सवाल ये उठता है ना कि आखिर क्यों किया गया उनके साथ ऐसा। क्योंकि ऐसा भी नहीं है वो कुछ बना के बोल रही थी, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि वो खुद से कुछ ऐसा झूठ फैला रही थी, क्योंकि ये सच है ना, ये तो सबको पता था, ये लोग चुप थे। और तुम्हें लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं चुप रहना इन लोग का हक था, ठीक है, ये लोग बोल सकते हैं नहीं बोल सकते। हाँ, तो फिर शर्मिष्ठा का भी ये कहना कि ये लोग नहीं बोल रहे हैं, ये भी तो उसका हक था ना। क्या गलती की उसने। अब ना सवाल तुम सोचो, ये हमारी सोसाइटी, ये जो हमारे कंट्री के अंदर जो ये लोग हैं जिन्होंने इनको ये शर्मिष्ठा को ये सब बातें बोली, ठीक है, जिनको गाली दिया, जिन्होंने उनको गाली दिया, आखिर इसकी गलती क्या थी। इन्होंने भी तो अपने बस फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज किया ना। कहाँ है वो लोग जो जब कुणाल कामरा गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर को गद्दार बोलता है, पीएम मोदी को गाली देता है, ठीक है, इतनी सारी बातें बोलता है, तब तो तुम लोग आ जाते हो आगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अलाउ करता है। और जब एक लड़की किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रही है, तो उसको जब इतनी गाली पड़ रही है, रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, मर्डर का, ठीक है, डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, साथ ही साथ उसकी फैमिली को गाली दिया जा रहा है, पूरे इंटरनेट पे उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसको अब्यूज किया जा रहा है, तो तुम लोग कहाँ हो भाई। और ऐसा गलत क्या बोली वो, ठीक है, हम भी बोल रहे हैं ना ये चीज कि ना ये जो इंडिया में बैठ के जो पाकिस्तान को सिंपैथाइज करते हैं, जिनको लगता है कि उधर उसकी मम्मी का तीसरा पति बैठा हुआ है, ठीक है, उसकी बहन का चौथा हस्बैंड उधर ही बैठा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। मैं बता रहा हूँ भाई, तुम लोग दोगले हो, ठीक है, तुम एक बाप के बच्चे हो ही नहीं। सच तो यही है। तुम ही आके बोलते हो ना कि हम लोग देश के लिए लॉयल है, हमारी लॉयल्टी पे शक मत करो। तो बहन के लोड़े ये क्या था फिर, ठीक है। तुम एक लड़की को इतना ज्यादा अब्यूज कर रहे हो, क्यों? क्योंकि उसने सच बोला। ये वही एक्टर्स है ना जो ओला जैन रफा लगाते हैं, जिनको फ्री पैलेस्टीन दिखता है, जिनको ये दिखता है कि पैलेस्टीन में अत्याचार हो रहा है, और ये लोग चुप हो जाते हैं जब अपनी कंट्री के ऊपर अटैक होता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में उनकी नानी का बेटा बैठा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? और जब एक लड़की इस चीज को कॉल आउट करती है, तो उसके वो जाहिल गवार, ठीक है, आतंकवाद के पिल्ले आके उस लड़की को ट्रोल करते हैं। तुम बताओ उसके साथ क्या हुआ होगा अभी। वो किस स्टेट में होगी, वो कितनी डर गई होगी, वो क्या फील कर रही होगी, उसका मेंटल स्टेटस क्या है, वो कितनी डिप्रेस्ड होगी, वो सोच रही होगी उसने क्या गलती कर दी। था उसका कोई गलती नहीं था भाई, ठीक है, कोई गलती नहीं था उसका। और एक सवाल ये भी है ना, ये जो ग्रुप्स है, ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और फिर ये जो आते हैं कि फेमिनिस्ट वाले, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का डंका बजाते हैं, जो जितने भी ये जो हमारे इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस है जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, वो लोग कहाँ मर गए अभी। जब एक लड़की को इस वजह से इतना ज़्यादा डेथ थ्रेट्स एंड रेप थ्रेट्स मिल रहा है, इसको इतना ज़्यादा हरास किया जा रहा है इंटरनेट पे, कहाँ है वो गवर्नमेंट, कहाँ है? क्योंकि अगर यही है ना, क्योंकि तुम एक तरफ कहते हो कि बीजेपी डिक्टेटर है, ठीक है, सॉरी, कि मिस्टर मोदी इज अ डिक्टेटर। एट सम पॉइंट ना मुझे इस बात का गिल्ट है कि क्यों नहीं है वो डिक्टेटर। एटलीस्ट तुम लोग तो इस हराम के पिल्ले पलते तो नहीं कम से कम इस देश में। एक लड़की को बस इस वजह से ट्रोल किए जा रहे हो, हरेस किए जा रहे हो, क्योंकि उसने अपना एक मत रखा। और ना, ठीक है, अब हम भी बोलते हैं, ये जो खान या फिर ये जो खान्स है ना, या फिर ये जो भी है, ठीक है, जो भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, इन्फ्लुएंसर्स है, जो भी एक नॉर्मल सिटीजन में ना जो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था इस चीज़ को, पहलगाम अटैक को, जो भी हमारे देश के साथ नहीं खड़ा था, जिसको सिंपैथाइज थी पाकिस्तान के लिए, मैं बोलता हूँ वो सब मादरचोद है, ठीक है, वो रंडी का बच्चा है, वो सब, उसका बाप पाकिस्तान के अंदर है, यहाँ नहीं है उसका कुछ, उनका खून में मिलावट है। हम बोलते हैं ये चीज़, ये सच है। अगर तुम, हाँ, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तुम आ सकते हो और तब आना, ठीक है, और कुछ बोलना है ना हमको तो सीधा आके बोलो कमेंट सेक्शन में, क्यों उसके साथ ऐसा हुआ, ठीक है। और तुम सोचो ना, जब कोई अपने देश के अंदर बैठ के अगर
फ्रीडम स्पीच प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, वो एक ओपिनियन नहीं रख पा रही है। जब वो बोल रही है तो न जाने कहाँ से यह नाम के पिल्ले आके उसको इतना ज़्यादा हरास कर रहे हैं, तो कहाँ जाएगी वो? कौन कौन है यहाँ पे फिर? क्यों क्यों उसके साथ ऐसा हुआ? तुम बताओ ना। अभी आज वो उसके साथ हो रहा है, ठीक है, आज अगर वो किसी को क्रिटिसाइज कर रही है तो उसके साथ हो रहा है, कल को तुम्हारे साथ हो सकता है ऐसा। अब कब जागोगे बताओ भाई? अगर हम रहते ना गवर्नमेंट में, जो कि हम नहीं है अफसोस, कसम से एक ही आईडी को ट्रेस करवाते, ठीक है, ढूंढ ढूंढ के 10-10 साल के लिए अंदर करते, उसके घर को गिरा देते। लिटरली डिक्टेटरशिप होना ही सही है, कहीं कहीं ना कहीं यही लगता है भाई तुम लोगों के लिए। इसको लिटरल वे में मत लेना, ठीक है। ये जो दोगले पड़ रहे हैं ना हमारे देश के अंदर, इनका सफाया करना बहुत जरूरी है। याद रखना, ये उन सब के लिए है जिन्होंने उसको हरेस किया। अब तो जाग जाओ रे कमीना सब। हम ना ऐसे बहुत कोशिश करते कि मेरे मुंह से ऐसा कोई भी ऐसे गाली वगैरह ना निकले, हम बहुत रेशनल होकर वीडियो बनाए, ठीक है। बट ये चीज़ देखने के बाद ना, बाहर में क्या रेशनैलिटी है, हम बायस्ड है, ठीक है। उनको लग रहा होगा कि नहीं हम इतना न्यूट्रल, हम बायस्ड हैं। और हमको भी बहुत 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 खुन्नस है इस बात का, कैसे वो लोग चुप था, क्यों चुप था वो लोग, क्योंकि उधर उसका बाप का रिश्तेदार है क्या उधर, जो पाकिस्तानी सिंपैथाइजर है ना इंडिया में बैठे हुए, जो उधर अपना रिलेटिव ढूंढते हैं, जो कुछ दिखता है उधर। सच में सबको ढूंढ ढूंढ के ना खत्म करो, उनके ऊपर देश जो का कार्रवाई होना चाहिए, होना चाहिए। सच तो यही है ना, होना चाहिए। जो इस देश में बैठ के दूसरे देश का गुणगान गाता है, लिटरली सबको ढूंढ ढूंढ के बाहर निकालो। आज के लिए बस इतना ही, बाय।